चलिए आज इसके बारे में भी बात करते हैं और देखते हैं क्या सॉल्यूशन इसका होगा। मैंने काफ़ी बार देखा है कि मॉनिटर के अंदर ना ब्लिंक करने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और कोई इसके बारे में आपको अच्छे से बताता भी नहीं है। मेरे ख्याल से मिसलीडिंग करते हैं। तो मैं आज जना आपको वो बता देता हूँ ये हुआ क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है, और इसका एक ही जो मेन सॉल्यूशन होगा जिससे आप इसको फिक्स कर सकोगे, उसके बाद ये कभी नहीं होगा। अभी टाइम हो रहा है 3:43 सुबह के और मैं अभी काम करके हटा हूँ अपना एडिटिंग का। और तब ज़्यादा दिमाग खराब होता है जब आपका पीसी ब्लिंक करना स्टार्ट कर दे। दिखाता हूँ कैसे। अब ये प्रॉब्लम होने को तो बहुत बड़ी है लेकिन इसका सॉल्यूशन कहीं पे भी नहीं है। मैं काम कर रहा था तो मैंने आज से 4 से 5 महीने पहले ये चीज़ देखी कि मेरा जो मॉनिटर है काम करते करते ब्लिंक कर रहा था, मतलब कि उसकी लाइट है जो ऑन ऑफ हो रही थी। और मैंने काफ़ी वीडियो देख ली थी यूट्यूब पे कि ये प्रॉब्लम क्या है, और कहीं पे बता रहे थे कि भाई आपका जो HDMI केबल है उसको चेंज करके देख लो या फिर आपका पावर केबल है जो उसको चेंज करके देख लो। लेकिन मैंने वो सब चीज़ करने के बावजूद भी ये ब्लिंक कर ही रहा था। उसके बाद मैं इसको लेके गया था अपने गांव के ही एक शॉपकीपर जो मॉनिटर को बनाते हैं, जो एक मैकेनिक है। तो उन्होंने भी ये एडवाइस दी थी कि इसके जो पावर का पॉइंट है उसमें दिक्कत है, वो लाइट को ऑन ऑफ कर रहा है। लेकिन मैंने उस टाइम पे विंडो रिप्लेस करके देख ली, जो मैंने इस वीडियो को देख के विंडो को चेंज किया था। उसमें बताया गया था कि भाई आप अपने जो सॉफ्टवेयर को आप प्रीवियस सॉफ्टवेयर पे चले जाए, अगर आपको पहले ये प्रॉब्लम नहीं दिखी होगी तो। मैंने वो भी करके देखा था और उसके बाद मैंने जो अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करके देखा था तो ये फिक्स हो गई थी। जब आपकी कोई प्रॉब्लम है किसी चीज़ से सॉल्व हो जाए तो आपको लगता है कि इसी की प्रॉब्लम थी, लेकिन वो प्रॉब्लम वो नहीं थी। और आज अब मैं काम कर रहा था तो आज मैंने ये चीज़ देखी कि नोटिस करी, हाँ भाई ये दिक्कत है। और मैंने इसकी कंप्लेंट पहले से ही कर दी थी। वो BenQ वाले जो मेरा मॉनिटर है जिस कंपनी का है वो बंदा आया इसको लेने के लिए। इसको खराब होने के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका की वोल्टेज है वो आपकी पावर को ड्रॉप कर रही है, या फिर आपने जिस बोर्ड के अंदर आपने सॉकेट को लगा रखा है, मॉनिटर CPU या मल्टीपल आपने उस बोर्ड के अंदर सॉकेट लगा रखी है, तो वो बोर्ड हीट हो जाएगा अगर आपका कम पावर का वो बोर्ड हुआ तो ये बहुत से कारण हो सकते हैं इस चीज़ का। लेकिन इनका जो सबसे मेन कारण है वो है आपकी जो मॉनिटर है उसकी पावर सप्लाई में दिक्कत आ जाना, वो कमज़ोर हो जाना। उससे लड़के से बात करने के बाद मुझे यही पता चला है कि आपकी इन कारणों की वजह से, जैसे कि मान के चलो आप अपने पीसी को इन्वर्टर से चलाते हो और आपकी इन्वर्टर से ही आपकी जो वॉशिंग मशीन वो चलती है, जो वॉशिंग मशीन चलती है वो आपके इन्वर्टर को बहुत वीक करती है। आप कभी देखना जब आपकी वॉशिंग मशीन चले तो वो मशीन आपको स्टार्ट फिर ऑफ फिर स्टार्ट फिर ऑफ, उसे चक्कर होते हैं, उल्टे सीधे चक्कर होते हैं, जिसकी वजह से वो लोड डालती है आपके इन्वर्टर पर और आप उसी इन्वर्टर से चलाते हो अपने पीसी को। तो इन सब का ना एक सॉल्यूशन है, वो है सिर्फ और सिर्फ UPS। हाँ, आप UPS यूज करें जिससे कि आपकी जो बाहर से जितनी भी कम बिजली आ रही है या फिर आपका ड्रॉप होके इन वोल्टेज से ही बिजली आ रही है तो वो चीज़ फिक्स हो जाएगी। 70 से 80% आपकी प्रॉब्लम वहीं पे सही हो जाएगी। अब बची वो प्रॉब्लम जो आपके बोर्ड की है, आप ना देखना कभी जो आपका कम पावर का बोर्ड होगा, क्योंकि ये बोर्ड भी पावर के हिसाब से बनते हैं। अगर आपका कम पावर का बोर्ड होगा ना तो आपका मल्टीपल प्लग उसमें लगने से आपका वो हीट हो जाएगा। तो ये अवॉइड करें या फिर बड़े पावर का बोर्ड बनवाएं। अब उससे होगा क्या कि जो आपका पावर बोर्ड है वो हीट नहीं होगा और हीट ना होने की वजह से आपकी जो वायर है वो सही रहेंगे। और एक चीज, अगर इन सब के बाद भी अगर आपको देखने को मिल रहा है कि आपकी ब्लिंक कर रही है तो फिर आपका पैनल है मॉनिटर का, उसमें दिक्कत है। आपका ना बस एक सॉल्यूशन करना है, अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप पहले तो अपनी केबल को चेंज करके देख लो, हो जाए तो ठीक है, वरना अगर सेकंड बार भी ऐसा हो रहा है तो आपका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, आप अपने कस्टमर केयर को फ़ोन करें, उससे बोलें। अगर आपकी वारंटी में है तो उसको चेंज कराएं, वारंटी में नहीं है तो आप किसी भी मैकेनिक को जाके उसको चेंज करा लें, क्योंकि उसके बाद इसमें बड़ी समस्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका जो पावर सॉकेट है उसमें प्रॉब्लम आ चुकी है, वो पूरा सेटअप ही चेंजेज हुआ। तो अभी देखना ये है कि अपना मॉनिटर मैंने भेज दिया है, 1-2 दिन के अंदर वो वापस आ भी जाएगा और मैं आपको अपडेट दे दूँगा।